बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। नाज़रीन, रात की तारीकी में फिर गूंज उठे धमाके। अफगानिस्तान के शहर काबुल पर हमला और इल्जाम पाकिस्तान पर। क्या हकीकत यही है? आइए तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात काबुल और मशरकी अजला में अचानक कई धमाके हुए। अफगान वजारत दिफा ने फौरन बयान जारी किया कि यह हमले पाकिस्तानी हदूद से किए गए फिजाई और रॉकेट हमले थे। काबुल में खौफ व हरास फैल गया, इमारतों के शीशे टूट गए और लोगों ने रात खौफ में गुजारी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना मखसूस अस्करी ठिकाने थे, जबकि कुछ इतलात कहती हैं कि आम शहरी इलाके भी मुतासर हुए। पाकिस्तान की जानब से अब तक कोई मुकम्मल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, मगर दिफाई जराये के मुताबिक हालिया हफ्तों में सरहद पार से दहशत गर्दी की कार्रवाइयां बढ़ गई थी, जिनमें पाकिस्तानी फौजी और आम शहरी निशाना बने। इसी पस मंजर में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो पाकिस्तान के दिफाई हक के तहत थी। ये बात याद रखना जरूरी है कि पिछले चंद महीनों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान बार बार कहता आया है कि अफगान सरजमीन पर मौजूद अस्करी गिरोह खसूसन TTP पाकिस्तान के अंदर हमलों की मनसूबा बंदी करते हैं। दूसरी जानब काबुल हुकूमत इसे सरहदी मुदाखलत करार देती है। ये सूरत हाल इस वक्त और संगीन होती जा रही है, जबकि फरीकैन के दरमियान बराह रास्त राबता नहीं होता। इलाकाई और आलमी मुबसरीन इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि अगर सूरत हाल काबू में ना आई तो सरहदी झड़पें एक बड़े तनाज़े में बदल सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि वाक़े की आज़ाद और गैर जानबदार तहकीकात की जाएं और शहरों को नुकसान का जायजा लिया जाए। ये वक्त इल्जाम तराशी का नहीं बल्कि हकीकत जानने का है। पाकिस्तान का हक है कि वह अवाम और सरहदों का दिफा करे, मगर उसके साथ इंसानी जानों का एहतराम भी इतना ही जरूरी है। ताकत का इस्तेमाल तब ही मानी रखता है जब वह इंसाफ और शफाफियत के साथ हो। अगर कशीदगी बढ़ी तो नुकसान किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरे खत्े का होगा। रोजगार, तजारत, तालीम और आम जिंदगी सब मुतासिर होंगे। दुश्मन वही है जो इस जंग से फायदा उठाए, अवाम नहीं। लिहाजा अब वक्त है कि दोनों ममालिक होश के साथ कदम उठाएं, सफारती दरवाजे खोलें और मिल बैठकर मसाइल हल करें। शफाफ तहकीकात, मुज़ाकरात और इत्मीनान की बहाली अमन का रास्ता है। आखिर में एक पैगाम, जब सरहदों पर तोपें गरजती हैं तो माओं की गोतें उजड़ती हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन ही सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अमन की हिमायत करें और दुआ करें कि हिता दोबारा सुकून की सांस ले। शुक्रिया।